नमस्कार साथियों, सलाम मेरी चैनल पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से जो रिजेक्टेड जो लिस्ट अभी हाल ही में अपडेट हुआ है वर्ग 2 एवं वर्ग 1 का, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो मेरे प्रिय साथी है जो कि संविदा वर्ग 2 हो या वर्ग 3 हो, उसमें जो रिजेक्टेड नाम अगर उनका शो हो रहा है तो वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो आपकी जो परेशानी का जो सॉल्यूशन है मैंने यहाँ पे निकालने का प्रयास किया है और आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा साथियों कि यहाँ पे गलती क्या हुआ है। और बहुत सारे लोग अभी इसमें परेशान होके कहीं यानी कि व्हाट्सअप कर रहे हैं या फिर कहीं मैसेज कर रहे हैं या फिर कहीं किसी से पूछ रहे हैं। तो इन सब का जो सॉल्यूशन जहाँ तक मैं समझा और मैं आप लोगों को समझाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा, तो इसके लिए आप इस वीडियो में बने रहें और आपका जो भी डाउट है वो यहाँ पे मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और कुछ जो कमेंट्स भी मेरे पास में आए, एक कमेंट्स मेरे पास में आए कि सर जी, फॉर्म भरते समय गलती से बीएड पर पासिंग ईयर जो कि 2014 डाल दिया था, लेकिन बीएड 2013 में मैंने पास किया है, ठीक है। और तो इससे रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, प्लीज़ बताइए, ठीक है। इनका ये मैसेज था और उसके बाद में इनको मैंने रिप्लाई किया तो इनका क्या रिप्लाई आता है कि सर जी, मेरा बीएड की अंकसूची तो सत्र 2012-13 में लिखा है, ठीक है। यानी कि अंकसूची में क्या लिखा हुआ है, सत्र 2012-13 में लिखा है और मार्कशीट में 2014, यानी कि मार्कशीट जो है 2014 में जारी हुई है। तो सर जी, पासिंग ईयर 2013 होगा या 2014 होगा, इनका ये डाउट था, ठीक है। तो ऐसे जितने भी डाउट है, और बहुत सारे लोगों का क्या है अभी परेशान होने के साथ साथ में वो या तो यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी सजेस्ट किया कि आपको अगर सही जानकारी चाहिए तो आप डीपीआई से संपर्क करें, क्योंकि डीपीआई के अलावा कोई भी सही जानकारी नहीं दे सकता, ना ही मैं दे सकता हूँ, ना ही और कोई दे सकता है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है साथियों को कि आप संपर्क करें डीपीआई से। मैंने बहुत सारे लोगों को डीपीआई से संपर्क करने का बोला था, उनका जो रिप्लाई आया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि हम डीपीआई से नहीं संपर्क कर सकते, क्योंकि अगर हम डीपीआई से संपर्क करते हैं तो डीपीआई ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में इस तरह के अनावश्यक मैसेज हो या व्हाट्सएप जिसमें भेजने अथवा मोबाइल पर निरंतर कॉल करने के संबंध, यानी कि संबंधित अभ्यर्थी को यहाँ पे भर्ती के लिए दबाव बनाने एवं अनुसूची यानी कि अनुचित साधन का उपयोग के लिए दोषी माना जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करने तक की कार्यवाही की जा सकती है। तो इससे ये समझ में आता है साथियों कि आपको अगर कोई परेशानी है तो ही आप कर सकते हैं यहाँ पे कॉल या फिर मैसेज या फिर एसएमएस, यानी कि छोटी छोटी बातों के लिए आप यहाँ पे मैसेज नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन इसी के आगे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सभी अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी प्रक्रिया के संबंध में समस्त नियम एवं निर्देश जो है एमपीटीआरसी में उपलब्ध है, ठीक है, जो कि आपको पोर्टल में देखते रहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट जानकारी यहाँ पे क्या निकल के आ रही है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो यदि किसी अभ्यर्थी को चयनित प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो, अब इस पॉइंट से आप समझ पा रहे होंगे कि इसका कहने का मतलब क्या है। यदि किसी अभ्यर्थी को चयनित प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो trcmp.online.gov.in पर दी गई जानकारी का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में यानी कि उनका जिज्ञासा एवं समस्या का समाधान के लिए एमपी ऑनलाइन का जो कॉल सेंटर है, जो कि 0755672020 पर प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 तक संपर्क कर सकता है। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा रहा है साथियों कि अगर आपके पास में कोई जिज्ञासा है या कोई समस्या अगर है तो आप इस नंबर पे अपनी जो राय है वो व्यक्त कर सकते हैं, अपनी जो समस्या है वो उसके बाद में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जैसे मार्कशीट में दिक्कत आ रही है या फिर किस कारण रिजेक्ट हुआ है उनका फॉर्म, यहाँ से आप सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है। आपको यहाँ पे इसीलिए अलर्ट किया जा रहा है कि आप छोटी छोटी बातों के लिए
कॉल अगर करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है, ठीक है। ये कहा जा रहा है, ना कि आपके पास में अगर कोई समस्या, बहुत बड़ी समस्या आ गई, जैसे मार्कशीट को लेके आ गया कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद में वहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट में ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है कि आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण आपके यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्नातक की उपाधि सह विषय में अर्जित करना एवं स्नातक की उपाधि मूल विषय में नहीं होने के कारण यहाँ पे अमान्य माना गया है, ठीक है। क्योंकि आपके जो नाम है, आपके नाम के आगे यहाँ पे पूरा जो जिस कारण आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है, किस कमी के कारण रिजेक्ट हुआ है, ये पूरा शो हो रहा है। अगर ये कमी आपके पास में है तो ठीक है, क्योंकि रिजेक्ट होना ही था। लेकिन इन सब के होते हुए भी आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट होता है तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया है, यहाँ पे जो कॉल सेंटर नंबर दिया गया है, हेल्प सेंटर नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके 0755672020 पे आप अपनी जो भी समस्या है वह वहाँ से व्यक्त कर सकते हैं, वहाँ से जानकारी सही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपकी सही जानकारी दे सके, क्योंकि इसका जो भी जानकारी देता है डीपीआई देता है। डीपीआई के अलावा कोई और जानकारी नहीं दे सकता। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों को कि आप और ज़्यादा परेशान ना हों और ज़्यादा ना भटके, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। आपको अगर सही जानकारी चाहिए तो वो है डीपीआई का साइट, और डीपीआई ही दे सकता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम लेने का या फिर आपको जो जॉब देने का जो काम है वो डीपीआई का है। तो पूरा जो काम यहाँ पे करके देने वाला है, या जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अगर देगा तो वो डीपीआई ही देगा। तो आप डीपीआई से संपर्क करें और परेशान ना हो। और आगे ऐसी कोई जानकारी अगर आती है जो रिजेक्टेड हुए लिस्ट के ऊपर में, या फिर एमपीटीआरसी यानी कि एमपीपीएबी के द्वारा जो भी जानकारी आती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ज़रूर बहुत से बहुत जल्द बनाने का प्रयास करूँगा और आप लोगों तक पहुँचाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों कि आप बेफिजूल में परेशान ना हो, और लोगों से जानकारी अगर लेते हो तो अच्छे लोगों से लीजिए, जो जिनके पास में एक्सपीरियंस अच्छा हो। और मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको सही जानकारी अगर चाहिए तो वो दे सकता है डीपीआई के अलावा और कोई जानकारी नहीं दे सकता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अगली जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं तो। और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखिएगा।